उसके आँखों में मोहब्बत का चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पर शक आज भी है। कि उसकी आँखों में मोहब्बत का चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पर शक आज भी है। और नाव पर बैठकर धोए थे हाथ उसने कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर के अंतर्गत आता है साथियों। तो इसको फर्स्ट और सेकंड सेल और सेल डिवीजन का वीडियो बन चुका है। आप लोग देखिए, पढ़िए, मस्त रहिए और कमेंट भी कीजिए ताकि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले जानते हैं भाई डाइजेशन होता क्या है, पाचन किसे कहते हैं, व्हाट इज डाइजेशन। तो पाचन, तो बड़े बड़े भोजन के अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं। पाचन, पचाना समझते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा खाते हैं और एकदम छोटा छोटा पचकर हो जाता है। तो मैंने बड़े बड़े अणु को, जटिल अणु को सरल अणु में, मैंने बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में तोड़ने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। क्लियर। अब अच्छा, पाचन में होता क्या है, तो जटिल अणु टूटकर और सरल अणु में बनता है। जटिल अणु मतलब छोटा बड़ा बड़ा अणु बड़ा बड़ा होता है और टूटकर सरल सरल मतलब छोटे छोटे अणु में विभक्त हो जाता है। और देखते हैं तो इसमें तो जल, विटामिन तथा खनिज, ध्यान रखिएगा ये तीन है, जल है, विटामिन और खनिज है। इसका पाचन नहीं होता है, इसका अवशोषण होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, खिंचाव होता है। शोषण के द्वारा शरीर में इसको ग्रहण कर लिया जाता है, इसका पाचन नहीं होता है। पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, इन सबों का पाचन होता है। न जल का पाचन होता है, न विटामिन का पाचन होता है और न ही खनिज का पाचन होता है। क्लियर। आगे हम लोग देखें तो पाचन एक फिजियोकेमिकल क्रिया है। फिजियोकेमिकल समझते हैं, फिजियोकेमिकल मतलब है ये जो तोड़ने की क्रिया है ना, इसी को हम लोग फिजियोकेमिकल कहते हैं। जो हमारा दांत है ये हमारा फिजिकल माने शरीर का एक भाग है, और इसी को तोड़ तोड़ कर ये क्या कर देता है, छोटा छोटा कर देता है। और तोड़ने के साथ साथ इसमें दांत का भी काम है और कुछ एंजाइम भी स्रावित होता है। तो मुंह में हमारे कई तरह के लार ग्रंथियां होती है, तो उसी लार ग्रंथियों के बारे में हम लोग जानेंगे। तब सबसे पहले इसको जानेंगे। फिजियोकेमिकल समझ गए, माने शरीर में शरीर के कुछ अंग का भी योगदान होता है और शरीर के साथ साथ उसमें कुछ एंजाइम के योगदान होता है। यही दोनों को मिलाकर हम लोग फिजियो मतलब कहाँ समझे, फिजिकल, और केमिकल मतलब कि केमिकल है ना। तो फिजियो केमिकल, पाचन की क्रिया क्या है, फिजियो केमिकल है। आगे समझते हैं तो पाचन से ऊर्जा मिलती है, पाचन से ऊर्जा नहीं मिलती है जी। अगर जब पाचन से ऊर्जा नहीं मिलती होती, नहीं मिलने का काम हुआ होता तो अभी भी हम लोग के शरीर में पाचन से ऊर्जा मिलती है। अगर हम लोग खाते नहीं है, खा भी लेते हैं और पाचन नहीं होता है तो ऊर्जा नहीं मिलती है ना। तो पाचन होगा तो पाचन से उसे ऊर्जा मुक्त होगा। और ऊर्जा किस तरह मुक्त होता है, किस कैसे ये ऊर्जा उसमें खाते हैं, तो खाते हैं दाल चावल सब्जी, ऊर्जा में क्यों बन जाता है, ऊर्जा का वास्तविक रूप होता क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर। तो समझ गए ना, पाचन से क्या मिलता है, ऊर्जा। फिर से एक बार देखते हैं तो पाचन क्या है, तो बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं, है ना। पाचन में होता है तो सरल अणु, छोटे छोटे अणु यानी जटिल अणु माने बड़े बड़े अणु, सरल अणु यानी छोटे छोटे अणु में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, टूटकर बढ़ जाते हैं। अगला है कि पाचन में क्या होता है, तो विटामिन, जल और कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों का ऑब्जर्वेशन होता है, अवशोषण होता है, न कि पाचन होता है। और पाचन में क्या है, तो फिजियोकेमिकल क्रिया है और पाचन से हमें ऊर्जा मुक्त होता है। अब समझते हैं पाचन तंत्र के बारे में, कुछ तंत्र। अच्छा, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, तो वह तंत्र जो पाचन की क्रिया को संपन्न करता है, वह तंत्र हमारा पाचन तंत्र कहलाता है। वह तंत्र जो पाचन की क्रिया को संपन्न करता है, वह तंत्र हमारा पाचन तंत्र कहलाता है। तो पाचन तंत्र को मेनली, पाचन तंत्र जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, उसको मेनली दो भागों में बांटा गया है। पहला एक है हमारा आहार नाल, क्या है, आहार नाल होता है, और दूसरा होता है पाचक ग्रंथि। आहार नाल क्या होता है, तो ये शरीर का एक नाल होता है, एक अंग होता है जो मुख गुदा से लेकर ये गुर्दा तक, गुर्दा नहीं, गुर्दा तो किडनी हो गई, इसको गुद्दा कहते हैं, गुद्दा है ना, गुद्दा जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टम वगैरह के नाम से जानते हैं। एक्सप्लेन आगे करेंगे तब तक समझिएगा, इसे केवल नाम बता रहे हैं, केवल नाम बताएं, पढ़ना क्या है। अरे पहले समझेंगे नहीं पढ़ना क्या है तो फिर पढ़ेंगे क्या, समझ गए ना। तो पहले नाम समझिए और एक एक करके सबका एक्सप्लेनेशन हम एक एक करके सब कर देंगे। अभी अभी हम लोगों ने देखा पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसमें हम लोगों ने देख लिया कि डाइजेशन होता क्या है। तो अब हम लोग मेनली हम लोग देखें कि जब डाइजेशन को दो भागों में बांटा गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा एक जो पाचन आहार नाल के अंतर्गत आता है, दूसरा है पाचक ग्रंथि के अंतर्गत आता है। तो आइए हम लोग एक एक करके बारे में, सबके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
तो देखिए जो पाचन जो आहार नाल है, आहार नाल का सबसे जो पहला भाग है वह है हमारा मुख गुहा। मुख गुहा, ये मुख बोलिए या इसको मुख गुहा बोलते हैं। भोजन का पाचन यहीं से स्टार्ट हो जाता है और आहार नाल का सबसे पहला भाग है। आइए सबसे पहले इसी के हम लोग बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है हमारा जो मुख गुहा जिसको माउथ बोलते हैं। तो इसमें देखिए 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार जिसमें हमारा मुख गुहा है, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है ना। और लार ग्रंथियां मिलकर लार स्रावित करती है और उस लार का जो पीएच मान होता है वो 6.6 होता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, पहला है पैरोटिड ग्रंथि, सम मैंडिबुलर ग्रंथि और सम लिंगुअल ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि, सम मैंडिबुलर ग्रंथि और सम लिंगुअल ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियां, 3 जोड़ी ग्रंथियां यानी कि 6 ग्रंथियां मिलकर लार का निर्माण करती है। उस लार का जो पीएच मान होता है वो 6.6 होता है ना। और हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, देखिए जो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि हो गया, लार ये तीनों मिलकर लार बनाती है जिसका पीएच मान 6 होता है। और जो हमारा पहला है पैरोटिड ग्रंथि, तो कभी कभी प्रदूषित जल का सेवन करने से जो हमारा पैरोटिड ग्रंथियां फूल जाती है और उसमें सूजन हो जाता है। और वही सूजन को हम लोग गलसूगा मैया के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग मिम्स के नाम से जाना जाता है। क्या जानता है? मिम्स के नाम से जाना जाता है ना। और आगे है हमारा जो लार होता है, इस लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। ये जो लार होते हैं तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मिलकर लार स्रावित करती है। लार में कौन कौन एंजाइम होते हैं, तब पहला आया है। ऐसी तो हम लोग सामान्य तौर पर जानते हैं कि जो लार है, लार में जो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है ना। तो आइए उसको भी देखेंगे हम लोग। तो पहला है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम है ये जीवाणुनाशी होता है। समझिएगा इसको, देखिएगा कोई भी बच्चा होता है तो उसको किसी भी कोई चीज से मतलब होता है, कुछ दे दीजिएगा वो मुंह में उठा कर डालेगा। कीड़ा मकोड़ा, बेंग वगैरह, गोबर कुछ भी हो उसको उठाकर मुंह में डालेगा। उसमें जो कीटाणु विषाणु होगा मुंह में चला जाएगा। तो जो लार में पाया जाता है ये जो लाइसोजाइम, ये उसको क्या करता है? नष्ट करता है। मैंने भगवान ने देखो कितनी मतलब अच्छे तरीके से उसको व्यवस्थित किया है। अगर बच्चा कोई कुछ खा भी ले तो उसको मैंने आराम से ऑब्जर्व किया, विचार सकता है। अगला है हमारा इसमें टाइलिन और डाइएस्टेज। टाइलिन और डाइएस्टेज होता है। तो अब देखिए जो डाइएस्टेज और टाइलिन है, इन दोनों का काम क्या है? डाइएस्टेज और टाइलिन, इनका काम है स्टार्च जिसको मंड कहते हैं, चोकर, उसका पाचन करना है। देखिए जो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी को बनाने से पहले आटा को चाल देते हैं तो हम लोगों को लगता है कि पूरा आटा निकल गया, पूरा उसमें से चोकर निकल गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके रोटी में, आपके खाना में जो ये चोकर ना हो, अगर आपके खाने में चोकर न हो तो फिर आपके भोजन का पाचन अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा, है ना। इसीलिए ये जो लार में जो पहला है हमारा लाइसोजाइम, इसका काम है जीवाणुनाशी, जीवाणु को नष्ट करता है। और दूसरा है टाइलिन, तीसरा है डाइएस्टेज। तो ये दोनों का काम है स्टार्च का पाचन। स्टार्च मतलब मंड यानी चोकर का पाचन करना है। और चौथा है हमारा म्यूकस जो होता है। तो म्यूकस जो क्या है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। देखिएगा कभी रोटी चावल वगैरह खाइएगा तो मुंह में ले लीजिएगा, मुंह में लेकर 2-3 मिनट तक चबा कर उसको हाथों में निकाल कर देखिएगा किस चिपचिपा हो जा रहा है कि नहीं। वो चिपचिपा हो जाएगा, किसकी वजह से? तो ये जो हमारा कौन है, इसमें म्यूकस नामक पदार्थ होता है जिसकी वजह से वह चिपचिपा हो जाता है। समझ गए? मुख गुहा, आहार नल का पहला भाग मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। ये तीनों मिलकर क्या बनाती है? लार बनाती है। और लार का पीएच मान 6.6 होता है। पहला हमारा है पैरोटिड ग्रंथि संक्रमण, भोजन संक्रमण, जल के सेवन करने से पैरोटिड ग्रंथि संक्रमित हो जाती है। संक्रमित होने की वजह से वो सूज जाती है, जिसकी वजह से उसमें सूजन आ जाता है और हम लोग उसको क्या कहते हैं? गलसूगा मैया कहते हैं। और इसमें क्या है कि लार में 4 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है लाइसोजाइम जो जीवाणु को नष्ट करता है। दूसरा है टाइलिन और डाइजेस्टेज जो स्टार्च को पचाता है। और चौथा क्या है? म्यूकस जो भोजन को चिपचिपा बनाता है। अगला भाग के बारे में जाने तो हमारा है ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी। तो आप देखिए ये है मुख गुहा का ये जो पीछे वाला जो भाग है इधर ये अंदर, इसको हम ग्रसनी कहते हैं। यानी कि मुख गुहा का पिछला भाग जो ग्रास नली, ये है ग्रास नली। तो मुख गुहा, ग्रास नली। तो मुख गुहा का पीछे वाला भाग जो ग्रास नली से जुड़ा है, यही भाग हमारा ग्रसनी कहलाता है। और ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। एक होता है हमारा निगलन द्वार जो ग्रास नली में खुलता है, जिसमें भोजन और जल का आवागमन होता है। और दूसरा होता है हमारा कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है, जिसमें वायु एवं हवा का क्या होता है? वायु या हवा का आवागमन होता है। दूसरा हो गया। और तीसरा के बारे में जाने, आहार नल का पहला भाग मुख हुआ, दूसरा भाग ग्रसनी, तीसरा भाग ग्रास नली, ये जो पाइप है ना, ट्रेकिया है ना।
तो इसका जो लंबाई होता है 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये जो ट्रेकिया होता है यानी कि जो जो ग्रास नली होता है ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। भोजन का पाचन इसमें नहीं होता है, ये केवल माध्यम है। माध्यम मतलब कि भोजन को यहाँ से लेकर केवल पेट को दे देगा, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। और इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन समझते हैं? क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन मतलब पता है क्या होता है? देखिए जो हमारा ये अंदर की जो ये ग्रास नलिया है ये ऐसी सटी हुई है प्योर। जब भोजन यहाँ से मुख गुहा से छोड़ते हैं तो मुख गुहा से होते हुए फिर ग्रसनी में जाकर ऐसे देखिए ये फैलते रहता है, फिर भोजन ऐसे जाते रहता है, फिर फैलते रहता है, भोजन जाते रहता है, फैलते रहता है, भोजन जाते रहता है। तो इसी को फैलना और सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना, इन दोनों क्रिया को क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन। समझ गए? एक बार बोल करते हैं, यानी मुख गुहा, चलिए आहार नल का पहला भाग मुख गुहा जिसमें भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। इसमें 3 जो इलार ग्रंथियां, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमेंडिबुलर ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि में संक्रमण की वजह से गलसुगा मुझे निकल जाती है ना। और आगे हम लोग चले तो ग्रासनी, जो ग्रासनी में 2 छिद्र होता है, एक निगलन द्वार, दूसरा कंठ द्वार। निगलन द्वार ग्रास नली में खुलता है जिसमें भोजन और जल का आवागमन होता है, और कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है जिसमें हवा का आवागमन होता है। अगला हो गया हमारा ग्रास नली। तो ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल भोजन को यहाँ से लेकर यहाँ दे दिया जाता है, और इसमें जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो क्रमाकुंचन प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अंत में कमेंट जरूर कीजिए ताकि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। बेस्ट ऑफ लक।